हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कृषि एवं पशुपालन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे वन लाइनर में। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? 52। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो अमेरिका के थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। इसके जनक प्रणेता किसको माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में कौन सा अभियान आरंभ किया गया? ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के जनक या पितामह कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पांडिचेरी में। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं? कोनून। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी? सोयाबीन। सोयाबीन की जो उत्पत्ति है चीन में हुई थी। इसमें प्रोटीन 46% पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी कौन है? मध्य प्रदेश। जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, ये सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणीय है। एपीकल्चर का संबंध तथा पिसीकल्चर का संबंध किससे है? देखो, एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है और पिसीकल्चर मत्स्य पालन से है। सेरीकल्चर उद्योग से तथा विटीकल्चर का संबंध किसकी खेती से है? देखो, जो सेरीकल्चर होता है, ये रेशम जो कीड़े नहीं होते रेशम के, उससे होता है सेरीकल्चर। और जो विटीकल्चर है, ये अंगूर। सा से सेरीकल्चर और सा से रेशम। कोनून किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। तंबाकू की पत्ती तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाला विषैला तत्व कौन सा है? निकोटीन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। अग्निनीरजा रोग संबंधित है किससे? जो अग्निनीरजा रोग है वो सेब से संबंधित है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की। कल्याण किसकी उपजाऊ किस्म है? पत्ता गोभी। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को। ब्लास्ट रोग से तथा हरित बाली रोग से संबंधित है। जो ब्लास्ट है ये धान में होता है, जबकि हरित बाली रोग ये बाजरा में होता है। पुसा 444 और पंतजी 114 की प्रजाति है। देखो, पुस्सा 444 बाजरा की है और पंतजी 414 चना की है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है?
कुआं और नलकूप से। रेड रॉड रोग तथा टिक्का रोग। रेड रॉड जो होता है गन्ना में होता है। जैसे हम लोग जब चूसते हैं गन्ना को तो उसमें देखते होगे गन्ने के बीच में लाल लाल होता है, वही रेड डॉट होता है। और जो टिक्का होता है ये मूंगफली में होता है। हम लोग देखते हैं जब मूंगफली फोड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं अरे बीच में कुछ काला काला होता है, उसको मतलब अगर दांत में पड़ जाता है तो वो चुभने मतलब कि कड़वा लगता है, तो वही टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिटी केनल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्वीडन से। आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पेरू मतलब चिली में इसकी उत्पत्ति हुई थी आलू की। गुलाबी कीट तथा गांधी कीट संबंधित है। गुलाबी जो है कपास है और गांधी कीट धान है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान 1978 में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है जिसमें रेशम पौधे के फल प्राप्त किए जा सकते हैं? काली मिट्टी, जिसको रेंगुन मिट्टी बोलते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? भारत। वंची टॉप रोग और रोस्ट रोग संबंधित है। अभी आपको ऊपर रोस्ट बता चुके हैं गेहूं से, और जो कि वंची टॉप केले से है। चावल को पॉलिश करने पर क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन बी वन मतलब थायमीन। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता। दूध का रंग सफेद कैसीन तथा घी तथा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। जो दूध का सफेद होता है, जो दूध होता है वो सफेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। और जो घी या दूध का पीला, जो गाय का देखते हो पीला दूध होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति तथा पीली क्रांति कौन सी? जो लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर से है, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। एंथ्रेक्स रोग किसमें होती है? गाय तथा भैंसों में। एंथ्रेक्स रोग वही होता है जिसको थनैला रोग भी बोलते हैं। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को और बकरियों को कहा जाता है टी कप काऊ। मतलब गाय को क्या बोलते हैं? टी कप काऊ। और बकरी को गरीबों की गाय। जो गरीब लोग होते हैं देखते हैं उनके पास गाय मतलब कि बकरी ज़्यादा होती हैं, तो बोलते हैं मेरे लिए तो ये गाय के समान है। तो गरीबों की गाय कौन है? बकरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव किसमें रखा जाता है? नाइट्रोजन में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में कहाँ की गई? बिहार के पूसा में। भारतीय कृषि अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि 1905 में बिहार के पूसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा जिसके दूध में पाया जाता है? रेंडियर। जो रेंडियर होता है उसके दूध में सबसे अधिक वसा होती है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? चिपको आंदोलन से कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड से संबंधित है। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं? सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और भैंस का क्या है? बुवेल्स। और जबकि गाय का बॉस इंडिका इंडिसस। गाय का क्या है? बॉस
गाय क्या होती है, सबकी बॉस होती है, तो क्या है, बॉस इंडिटस। और जबकि भैंस को बुबेल्स, बफैलो जैसे बोलते हैं, तो उसी से बना है बुबेल्स। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में हुआ था। जो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1991 में हुई। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी तथा भैंस कौन सी है? बकरी है बर्बरी, और जबकि भैंस कौन सी है? मुर्रा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। ओविस एरिस। मेरिनो किस प्रजाति है? जो ये मेरिनो है, ये भेड़ की एक प्रजाति है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। क्या कहलाता है? सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ प्रारंभ हुआ? इज्जतनगर, बरेली। 1942 में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब कहाँ प्रारंभ हुआ है? इज्जतनगर, बरेली। बरेली में और क्या है, ये आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखो, भैंस सबसे अधिक कहाँ है? हरियाणा में। तो हिसार में है, हिसार में है, क्योंकि हरियाणा में। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? ये मखदूम, मतलब उत्तर प्रदेश में है। फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1985 में। फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985। गरीबों का मेवा किसे कहते हैं? बेर को। जो हम लोग बेर खाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? गरीबों का मेवा। फलों का राजा तथा रानी किसे कहते हैं? फलों का राजा आम है, जबकि लीची क्या है? रानी है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची। दालों का राजा और रानी किसे कहते हैं? दालों का राजा चना और रानी मटर है। भारत में गुलाब का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर वीपी पॉल को। जो गुलाब का पिता है, मतलब जो गुलाब की जो शुरुआती जो दी है, डॉक्टर वीपी पॉल को। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, जबकि भूरी क्रांति का संबंध ऊर्ध्व उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसालों से है और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। गुलाबी क्रांति आलू से है, जबकि गोल क्रांति झींगा से है। थोड़ा डाउट लग रहा है गुलाबी क्रांति। इसको 69 को क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैल विज्ञान। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन शैल विज्ञान कहलाता है। भारतीय गन्ना शोधन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। ऐसा लग गया, जो आलू खराब ना हो इसको हम लोग क्या करते हैं? शीतकालीन में बोलते हैं, तो ठंडा रखने के लिए कहाँ जाया जाता है? शिमला में। तो भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक। चावल को देखो ऐसे हम याद कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय चावल है, चावल को जब लोग खाते हैं कच्चे चावल तो कैसे बोलता? कटक, कट कट बोलता है। तो कटक कहाँ पे? उड़ीसा में है। इसी प्रकार से केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री। राजा लोग क्या करते हैं, जैसे राजा लोग हों या फिर जैसे लोग गांव में होते हैं, जो अपने को राजा समझते हैं, बहुत बड़े आदमी समझते हैं, वो लोग हमेशा तंबाकू को खाते पीते रहते हैं। तो राजमुंद्री केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है? राजमुंद्री। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। भारत का बगीचा
बेंगलुरु और बगीचों का शहर कपूरथला। भारत का बगीचा बेंगलुरु और बगीचों का शहर कपूरथला। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तू यू जो कि चीन से हैं, विलियम सी कैंपबेल जो यूएसए से हैं, सतोशी अमोरा हैं, ये जापान से हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2015 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2015 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एगस्टियन जो कि यूएसए के हैं। शांति के क्षेत्र में 2000 इनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? नेशनल डायलॉग जो कि ट्यूनीशिया से हैं। भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तकाकी, ये वैसे क्वेश्चन ये आएंगे नहीं, ये 2015 के इनको हम स्किप कर रहे हैं। ये देखिए 84 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2015, ये भी कभी पुराने क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा, ये सब स्किप कर रहे हैं हम, ये भी स्किप कर रहे हैं। चलिए आपके लिए इतने क्वेश्चन काफी सही थे। 76 तक। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। चिपको आंदोलन किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। गरीबों की गाय किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। चावल को पॉलिश करने से कौन सा रोग नष्ट हो जाता है? थायमीन, विटामिन बी कौन सा रोग होता है, सॉरी, चावल को पॉलिश करने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन B1। रेड रॉड जो होता है, जो रॉड किसमें, जो रॉड गन्ना कैसा होता है? रॉड जैसा होता है, तो रेड रॉड किसमें होता है? गन्ने में होता है। अंगूर लता क्या है? टमाटर की एक प्रजाति है। दूध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आप बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आप इस प्रकार की और क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।